चलिए ये आज हम लोग इस एकलव्य ट्यूटोरियल बसंतपुर इस चैनल पे हम लोग नारेशन स्टार्ट किए हुए हैं और नारेशन का लगभग हमारा 8 लेक्चर हो चुका है। और आज की क्लास खास अलग और स्पेशल होने जा रहा है, जिसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि इम्परेटिव सेंटेंस, यानी ध्यान देंगे आप सभी कि इम्परेटिव सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं जिससे आदेश, सलाह, चेतावनी, रिक्वेस्ट है ना, फॉरवर्ड इत्यादि हो, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी प्रार्थना, सलाह, आदेश इत्यादि का जब बोध हो, यानी जो वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं आप लोग ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाने का नियम, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है इससे, और साथ साथ आपका एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस होता है। तो बोर्ड इनडायरेक्ट स्पीच जो हम कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। तो नंबर 1 में हम क्या करेंगे, नंबर 1 कि फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं जैसे कि रूल आपको हमने बताया था, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अगर सेड 2 को अगर बात करेंगे यहाँ पे आदेश की बोध होगा, आदेश ऑर्डर, आदेश का बोध होगा, तो ऑर्डर या क्या बोलते हैं कमांड कर सकते हैं, यानी ऑर्डर। अगर सेड 2 से वहाँ पे हमने सब लिख दिया, सलाह का बोध होगा तो एडवाइस का प्रयोग, एडवाइस। अगर ध्यान देंगे यहाँ पे इसी तरह हम बात करेंगे प्लीज़ या काइंडली रहा, यानी अनुरोध की बात हो, तो इसको हम लोग सेड 2 को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने स्पष्टता यहाँ पे हमने लिख भी दिया हुआ है कि सेड 2 को अगर आदेश का बोध हो तो ऑर्डर या कमांड में बदलेंगे, काबू पाना हो, सलाह की बात हो तो एडवाइस्ड, और रिक्वेस्ट प्रार्थना की बोध होगा तो रिक्वेस्टेड, और चेतावनी की बात होगी तो वारंट, और माना जब करना होगा तो वहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। नंबर 3 में हम बात करेंगे कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग इसमें टू कनेक्ट करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगर इंट्रोगेटिव हो और उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी हो, तो हम क्या करते हैं, सेड 2 को आस्क में और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग आपको सिखाया गया था। WH वर्ड वाले सेंटेंस होंगे तो सेड 2 को हम लोग आस्क में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए WH वर्ड जो दिया रहता है उसी का प्रयोग करके चेंज ऑफ पर्सन और टेंस के रूल का उपयोग करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आराम से बना ले रहे थे। इसमें हमें जब आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट, वारंट, फॉरवर्ड इत्यादि का बोध होगा तो सेड 2 को हम लोग इसमें बदल देंगे, और उसको इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का इसमें प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसमें इम्परेटिव में डैट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि टू का प्रयोग होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और नंबर 4 वही जो बताया गया आप लोग को, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन और टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आइए इसका हम लोग इनडायरेक्ट जो है स्पीच देखते हैं, याद रखेंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दे रखा था, इसका इनडायरेक्ट हम लोग एक बना लेते हैं, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल जो है इसमें हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि बढ़िया से ये रूल जो है वो क्लियर हो सके। और मैथ का क्लास इधर रुका गया है, जल्द से जल्द मैथ का भी क्लास आप लोग का मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2-4 रोज बाद से।
जब तक अंग्रेजी आप इसका और 1-2 लेक्चर होगा इसको कंप्लीट करें, फिर हम लोग ग्रामर में भी कोई नया चैप्टर को लेकर बढ़ेंगे और साथ में हमारा और सभी सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेकर धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे। नियम ये कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिख दीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए? आई। नंबर 2 सेट 2 को देखिए तो यहाँ वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करने के लिए किसी को सलाह देंगे कि भाई तुम कठिन परिश्रम करो, तुम कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं, तो यानी सलाह की बात जब भी होगी, सलाह की बात जब भी होगी तो हम सेट 2 को आस्क। तो यहाँ देखिए आई और यहाँ सलाह की बात हो रही है तो सेड 2 को हम लोग आस्क थी क्या बोलते हैं कि एडवाइस में बदलेंगे। आई एडवाइस, एडवाइस हो गया और ऑब्जेक्ट जो है उसको लिख देंगे मी। एडवाइस एडवाइस हिम, यानी सलाह की बात है तो सेड 2 को हम एडवाइस में बदल दिए और ऑब्जेक्ट हिम है तो हमने क्या लिख दिया? हिम लिख दिया। और नंबर 3 पढ़ेंगे, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए 2 का प्रयोग करेंगे और इसमें चेंज ऑफ पर्सन वगैरह इत्यादि नहीं है तो इसको हम क्या वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हम वर्क हार्ड लिख देंगे, वर्क हार्ड। चलिए तो केवल इसमें हमें क्या किए? सेट 2 को एडवाइस में बदल दिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए 2 का प्रयोग, शेष जो है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हमने लिख दिया वर्क हार्ड। आइए इस पे और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ताकि इससे डाउट्स जो है आपका आसानी से क्लियर हो सके। यानी ज़्यादातर इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका चेंज ऑफ पर्सन और टेंस है, जहाँ मिलेगा चेंज करेंगे, नहीं तो जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसको हम आराम से लिख देंगे, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना सकते हैं, कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ध्यान रहे पर्सन और टेंस दिया रहेगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज इंपेरेटिव में जो जैसे रहेगा वैसे हम आराम से लिख देंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा।